जैन शास्त्रों ने यहाँ पापों का विशद विवेचन किया है। वहाँ दुनिया के लोगों को समझाने के लिए उन्होंने पुण्य का स्वरूप भी बताने का प्रयत्न किया है। मैं ये आपको बता रहा था कि पाप व्यक्ति को दुख देता है। पाप की परिभाषा मैं कर चुका हूँ। पातायति इति पाप, पासायति इति पाप। जो जीव को पतित करता है, गिराता है और दुखों में डालता है, उसको पाप कहते हैं। पाप कितने हैं ये मैं विवेचन और व्याख्या पूर्वक आपको पिछले प्रवचनों में समझा चुका हूँ। अब प्रकरण चलता है पुण्य का। पुण्य क्या है? पुनाति इति पुण्यम। जो व्यक्ति को पावन करता है, पवित्र करता है और शुभ करता है, उसको पुण्य कहते हैं। दुनिया में कर्म दो ही हैं, शुभ और अशुभ। जो अशुभ है वो पाप है और जो शुभ कर्म है उसको पुण्य कहा गया है। धर्म कर्म नहीं है। धर्म तो कर्म पर विजय पाने की साधना है। कर्मों से मुक्त होने की साधना को धर्म कहते हैं। तो पुण्य संसारिक है, लौकिक है। हर व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सुख चाहता। शास्त्रकारों ने कहा पापस फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यतनतः, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। मनुष्य पाप का फल नहीं चाहता, लेकिन पाप दिन रात करता रहता, चालाकी से, होशियारी से, मक्कारी से पाप करने में लगा रहता, लेकिन पाप का फल नहीं चाहता, पाप करता है। पुण्य का फल चाहता है, पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। पुण्य का फल चाहता सुख के रूप में, लेकिन पुण्य करता नहीं है। तो जो कर्म किया नहीं जाएगा उसका फल कैसे मिले? और जो किया जाएगा उसका फल ना चाहने पर भी सामने आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। इसके आगे छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान का और बुद्धिहीन का कोई प्रश्न नहीं। पाप अपने आप प्रकट होता है और पुण्य भी अपने आप अपना फल देता है। तो अगर सुख चाहिए तो पुण्य करना चाहिए। पुण्य कितने हैं, जैन शास्त्रों ने ये भी समझाने का प्रयत्न किया है। शास्त्र ने 9 प्रकार के पुण्यों का उल्लेख किया है। पाप 18 है और पुण्य 9 है। ये बात ये सिद्ध करती है कि दुनिया में पाप ज्यादा होते हैं और पुण्य कम है। पुण्य के साधन भी कम है। भेद भी शास्त्र ने आधे ही बताए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इन पुण्यों के साधनों का उपयोग करे, आश्रय ले, तो वो पुण्य उपार्जित करके अपने जीवन में सुख पैदा कर सकता है। मैं क्रमशः अब पुण्यों का विवेचन करूंगा। भगवान महावीर ने पहला पुण्य कहा है अन्न पुण्य। अन्न का दान करना पुण्य है, अन्न देना पुण्य है।
किसी को अन्न खिलाना, अन्न देना, अन्न से दूसरे की मदद करना, सहायता करना, दूसरे के परिवार में अन्न पहुंचाना, किसी भूखे को रोटी देना, रोटी खिलाना या भोजन प्रदान करना, ये पुण्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? वेद शास्त्र ने ये बात कही है, अन्नं वै प्राणा, अन्न प्राण है, क्योंकि ये प्राण अन्न के आधार पर टिके हुए। जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति आहार करता रहता है। जैन ग्रंथों ने हर एक चीज का विशद विवेचन किया है। आहार भी कई प्रकार का होता है। एक अवजाहार है, एक रोमाहार है, एक कवलाहार है। बच्चा जब गर्भ के अंदर आता है आहार शुरू कर देता है। आहार से उसका शरीर बनता है, इंद्रियों का निर्माण होता है, और आहार से फिर श्वासोश्वास उत्पन्न होता है। आहार से ही उसकी भाषा की, बोलने की शक्ति पैदा होती है, और आहार से फिर मन बनता है। मन का निर्माण भी आहार से, अन्न से, भोजन से ही होता है। लेकिन गर्भ में बच्चा क्या आहार करता है? माँ की साथ जो उसकी नाड़ी लगी रहती है, जो रस वाहिनी नाड़ी है, उस नाड़ी से वो आहार ग्रहण करता रहता है। उसको जैन ग्रंथों ने अवजाहार कहा है, ओजाहार है। और उसी आहार से उसके शरीर का, इंद्रियों का, श्वासोश्वास का, भाषा का और मन का निर्माण होता है। यानी सारी पर्याप्तियां वो गर्भ के अंदर ही पूरी कर लेता है। वो अन्न से बनता है। ये बात हम अन्य ग्रंथों के अंदर भी देखते हैं। अन्य ग्रंथों ने ये बात कही है, अन्न की भूतानाम ज्येष्ठम तस्मा सर्व औषधम उच्यते, अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि वर्धन्ते। अर्थात सारे प्राणियों में अन्न की प्रधानता है, ज्येष्ठता है, उत्तमता है और प्रमुखता है। हर जीवन के अंदर अन्न की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितनी औषधियां हैं ये सब अन्न से पैदा होती। अन्न के अंदर सारी औषधियां रहती और अन्न से प्राणियों का जन्म होता है। और जब प्राणी जन्म ले लेते हैं, जातानि अन्नेन वर्धन्ते, फिर अन्न से बढ़ते हैं, उनका संवर्धन होता है, गर्भ के अंदर निर्माण होता है और जन्म लेने के बाद संवर्धन, संरक्षण होता है। हर इंद्रिय, शरीर और शरीर का सौंदर्य, कांति, शोभा, ये और बल और शक्ति ये आहार से बढ़ती है। और ये जन्म लेने के बाद संवर्धन और संरक्षण, ये दो चीजें जन्म लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में पैदा होती है। तो इसका मूलाधार अन्न है। वेद शास्त्र ने कहा कि अन्न न निंद्यात्, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई रूखी रोटी देता है, सूखा भोजन देता है, भूख तो मिटाता है। और भूख सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी कमजोरी है। शास्त्र ने कहा अश्नाहि, अश्नाया ही मृत्यु। व्यक्ति बहुत दिनों तक बिना इच्छा के, बिना कामना के और परवश होकर के अगर भूखा रहे तो मृत्यु तक उसकी नौबत आ सकती है। तो भूखा व्यक्ति कभी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। अन्न मिलने के बाद प्राण आ जाता है, शक्ति आ जाती है, बोलने लग जाता है, बातें करने लग जाता है,
आंखों के अंदर रोशनी आ जाती है और जो व्यक्ति लेटा हुआ वो खड़ा हो जाता है, जो खड़ा है चल नहीं सकता, अन्न मिलने के बाद वो चलने लग जाता है। तो अन्न में शक्ति है। मैं अन्न की महिमा नहीं गा रहा, मैं कोई इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, इसका महत्व समझा रहा कि भगवान महावीर ने अन्न को क्यों पुण्य कहा है। इसलिए पुण्य कहा है कि अन्न से जीवन बनता है और जीवन लेने के बाद इसका संरक्षण और इसका संवर्धन अन्न के द्वारा होता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी भूखे को अन्न देता है वो उसको प्राण देता है, इसीलिए तो पुण्य लगता है, उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है। शास्त्रकारों ने एक बात और कही है, अन्नं बहु कुर्वी तद व्रतम। राष्ट्र का व्रत है कि वो ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन करे, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले भोजन चाहिए। मकान के बिना गुजारा हो जाएगा, कपड़े के बिना भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन भोजन के बिना ज्यादा दिनों तक व्यक्ति का गुजारा नहीं होता। जो महात्मा दुनिया को छोड़ देते, घर बार छोड़ देते, 36 रिद्धि छोड़ देते, अपने महलों को छोड़ करके मुनि बन जाते हैं, वो भी पात्र लेकर के दूसरे के द्वार पर खड़े होते। किस लिए? अन्न के लिए। कोई आदर करता है, कोई निरादर भी कर देता है, निरादर को भी सहन करना पड़ता है। तो त्यागियों को भी अन्न की जरूरत पड़ती है, तीर्थंकरों को भी पड़ती है। भिक्षा के लिए तो वो भी जाते हैं, लेकिन अन्न केवल भूख मिटाने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं है। ये तो वासना है, ये तो कामना है, ये तो इच्छा है कि हमने उसके अंदर स्वाद डाल दिया है। लेकिन अन्न केवल क्षुधा मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए है। भगवान महावीर ने भी तो बाकलों का एक आहार लिया था, उन्होंने स्वाद तो देखा नहीं, लेकिन भूख लगी उनको भी। क्षुधा वेदनीय कर्म तीर्थंकर के अंदर भी रहता है, इसीलिए तो वो करपात्री बन करके दूसरे के दरवाजे पर खड़े होते, राजकुमार भी खड़े होते। ये अन्न की आवश्यकता है, लेकिन जिसके पास अन्न है ही नहीं, आप अगर अन्न देते हैं तो उसको जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, इसीलिए इसे पुण्य कहा गया है। और शास्त्र ने एक बात और कही कि आप शक्ति के अनुसार अन्न का दान करें। शक्ति है और आप करते नहीं, ये भी पाप है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयस ईश्वरम धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निर्जस्य किम औषधम। जो भूखा है, जिसका पेट खाली है, उसको अन्न दो। जिसको जरूरत है, दरिद्र है, गरीब है, हाजतमंद है, उन्हें देने में फायदा है। जिनके घर में भंडार भरे पड़े, उन्हें देने का क्या फायदा है। मुझे याद है जलंधर में मैं चतुर्मास कर रहा हूं, प्रभावनाएं आप लोग बांटते हैं। जब प्रभावना बांटी जा रही थी तो एक गरीब व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ गया प्रभावना लेने के लिए, और एक बंधु ने धक्का दे करके उसे नीचे गिरा दिया, लुढ़का दिया। चलो, ये प्रभावना तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता लगा, मैंने आकर के उस अधिकारी को कहा, मैंने कहा इतने लोग प्रभावना ले रहे हैं, इनके पास कोई कमी है? कोई घर में कमी है इनके? ये तो हमारी एक प्रथा है। हम धर्म की, तपस्या की प्रभावना करते हैं,
लेकिन एक गरीब आदमी जो जिसने हाथ पसार दिया और प्रभावना दे करके जो आगे आ गया, उसको लुढ़काने की, धक्का देने की क्या जरूरत है? आज जितनी प्रभावनाएं आप किए हैं और जितना पुण्य आपने कमाया है, वो एक व्यक्ति का निरादर करने से वो सारा पुण्य तुम्हारा नष्ट हो गया। अगर एक लिफाफा वो भी ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लोग समझदार इतने नहीं होते। छोटी बात है, एक लिफाफे में कोई फर्क पड़ता है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, दरिद्रान भर कौन थे, हे कुंती पुत्र गरीबों को दो, जिनके पास पहले ही बहुत है। वर्षा की वहां जरूरत है जहां खेतियां सूख रही है, या पानी नहीं पड़ता, जहाँ पानी की जरूरत है वहां पर वर्षा की जरूरत है। समुद्र के अंदर कितनी वर्षा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? समुद्र में तो पहले ही बहुत पानी है। लेकिन दुनिया के लोग भरे हुए को भरते हैं, भरी को भरती है दुनिया तमाम, भरे को भरती है दुनिया तमाम। जितने लोग हैं वो सब भरे हुए को भरते हैं कि जाते हैं दरिया समुद्र में तमाम। जितने दरिया हैं समुद्र में जाते हैं, पहले ही पानी वहां बहुत है, वहां पर दरियाओं के जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब समुद्र में जाते हैं। जिनके पास बहुत कुछ है उनको हम आगे बढ़ बढ़ के देते हैं, लिहाज पालते हैं, प्रेम पालते हैं, संबंध बनाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी वासनाएं इसके पीछे लगी रहती है। अगर कोई गरीब आदमी एक लिफाफा ले जाए तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी बीमार है उसको औषधि की जरूरत है, निरोग को औषधि की क्या जरूरत है? जो निरोग व्यक्ति है उसको औषधि देने की जरूरत नहीं है, जो रोगी व्यक्ति है उसको औषधि देने की जरूरत होती है। इसी तरह जो दरिद्र व्यक्ति है, गरीब है, भूखा है, उस व्यक्ति को देने की आवश्यकता रहती है। जिनके पास पहले ही अन्न के भंडार भरे पड़े हैं उन्हें और देने की क्या जरूरत है? ये तो एक दुनिया का व्यवहार है जो हम पालते रहते हैं, ये कोई आचार का अंग नहीं बनता है। तो भगवान महावीर ने कहा अन्न के द्वारा भी पुण्य कमाया जा सकता है। अन्न न निंद्यात्, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी दृष्टि के अंदर अन्न की कीमत नहीं है, लेकिन जिनके पास अन्न नहीं है उनको पता है कि अन्न की क्या कीमत है। मैं उड़ीसा में चतुर्मास कटक में कर रहा था, एक सेवक मेरे साथ रहता था। एक रोटी उसने अपनी रोटी में से एक कुत्ते को डाल, एक गरीब बच्चा आ गया, उसने उस कुत्ते को हटा करके, डंडे से कुत्ते को हटाकर उसके आगे डाली हुई उस रोटी को उठाकर वो खुद खाने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे अमृत मिल गया। वो समझता है कि कुत्ते के आगे रोटी डाली गई है, अगर मुझे मिल जाती तो मेरा पेट भर जाता। गरीब आदमी की दृष्टि के अंदर अन्न की कितनी कीमत होती है। न ये प्रकरण इसलिए सुनारायण संस्मरण, ताकि आपको पता लगे अन्न को खराब नहीं करना चाहिए। बंबई में कांदीवली के पास एक गुजरातियों की बस्ती है, दशा श्रीमाली संघ। 300 घर उस बस्ती में है, छोटे छोटे घर है, जिसे 40 गृह कहते हैं। मैं भिक्षा के लिए जब गया और भिक्षा करते करते एक द्वार के ऊपर जब पहुंचा, एक बहन थाली के अंदर 2 रोटियां लेकर के खड़ी थी, लेकिन 2 बच्चे भी पास खड़े थे। स्कूल उन्होंने जाना था, माँ को कह रहे थे माँ रोटी दो, भोजन दो, हमने स्कूल जाना है, लेकिन वो आहार डराने के लिए वहां खड़ी। मैं उस घर को छोड़ के आगे चला गया। मैंने देखा इस घर में है नहीं कुछ, बच्चे रोटी मांग रहे और इसकी प्लेट के अंदर 2 ही रोटियां हैं, 2 बच्चे हैं, एक एक रोटी एक बच्चा तो खाएगा। मैं आगे निकल गया। माँ की भावना थी देने की कि मुनि जी को देना है। जब मैं आगे गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई।
मुझे किसी ने कहा महाराज आप चले आए और उस बहन को तो बहुत दुख हुआ। उसका ऐसा ख्याल बना कि मुझे गरीब समझ करके ये आगे बढ़ गए। मैं वापस आया, मैंने आधी रोटी उसके पास से ली, इसलिए कि उसके मन को शांति हो, सांत्वना हो। मेरी भावना ये थी कि ये स्कूल में जाने वाले बच्चे भूखे ना जाएं। मेरी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सैकड़ों घर है, मुझे तो हर घर से भोजन मिलेगा, लेकिन इन बच्चों का तो एक ही घर है, ये भूखे रह जाएंगे। मैं ये बात कह रहा, भोजन का क्या मूल्य है, क्या कीमत है, ये तो ऐसा परिवार ही समझ सकता है। लेकिन उस गरीबी में से भी जो देना चाहता है, साधु के को हार ठहराना चाहता है, उसको कितना पुण्य लगेगा, कितनी उच्च भावना उसकी है कि न दूं, कुछ ना कुछ जरूर दूं, तो उसको पुण्य लगता है। कर्मों की निर्जरा भी होती है, लेकिन अगर साधु के निमित्त दूसरे को भोजन ना मिले तो उस साधु को दोष भी लगता है। साधु अपने आप को दोष से बचाता है और गृहस्थी दे करके पुण्य अर्जित करना चाहता है। नहीं, आज ये बात पुण्य के बारे में आपको समझाई। पुण्य कमाना है तो एक अन्य भी है कि जिसको देने से व्यक्ति पुण्य उपार्जित कर सकता है। इसके बारे में फिर मैं शेष बातें कल के प्रवचन में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम।